हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके आई हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश के एक और घाट में। लम्हेटा घाट इसे कहते हैं, जो कि नागपुर रोड पे है। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है भेड़ा घाट, और वहीं पर ये छोटा सा घाट है। वैसे तो जबलपुर मध्य प्रदेश में बहुत सारे घाट हैं, पर ये छोटा सा बहुत ही खूबसूरत घाट है, जहाँ पर हम आए हैं नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर। और यहाँ देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हो। और मैं तो यहाँ पे एक संदेश देना चाहूँगी, सबसे कहना चाहूँगी कि नदियाँ हमारी अनमोल धरोहर हैं। तो ज़रूर आप यहाँ पूजा करें, सारी चीज़ें अपनी श्रद्धा भावना दिखाएं, पर उनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्हें गंदा ना करें। जैसे कि हम पूजन करते समय कुछ ऐसी चीज़ें नदियों में डाल देते हैं जो कि गंदगी फैलाती हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप श्रद्धा भावना के साथ यहाँ आते हो, लेकिन एक खास बात का हमेशा ख्याल रखें कि जिन्हें आप माँ की उपाधि देते हो, उन्हें आप गंदा कैसे कर सकते हो। जैसे कि हम दीप दान करते हैं, हम आरती करके किनारे में भी तो रख सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश अगर हम सब करेंगे तो हमारी नदियाँ साफ़ सुथरी रहेंगी। इनसे हमें पानी मिलता है, ये हमें देती ही हैं, कुछ लेती ही नहीं है। जब विपदा आती है तो हमने देखा है कि जब हम इनके साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमें किस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साफ़ सफाई के साथ हम नर्मदा जी की आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आज नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर हम यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़। यहाँ पे सब पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। स्नान करते समय आप शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें, आप स्नान ज़रूर करें। और यहाँ पे हम हमारे जबलपुर में बहुत सारे घाट हैं, लेकिन अगर कुछ खास अवसर रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ग्वारी घाट है, तिलवारा घाट है, भेड़ा घाट है। लेकिन ये छोटा सा घाट ऐसा है कि अगर आप किसी खास अवसर पर आते हो, तब भी यहाँ पे आपको पूजा करने और नदी के किनारे बैठने मिल जाएगा। और दूसरे घाट ऐसे होते हैं कि वहाँ पे तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती। इसलिए नर्मदा जयंती के अवसर पर हम यहाँ आए हैं। यह हमारे घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। एक टाउन है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पहले तो यह घाट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारा, इसके किनारे पे जो गांव है वहाँ के लिए पुल बन रहा है, और बहुत सारी कोशिशें कर रही है सरकार। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ आसपास ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पूजा पाठ के लिए। आपको कुछ भी लेना है, नारियल है, अगरबत्ती है, सारी चीज़ें आपको आसपास ही मिलेगी। और गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, स्विमिंग सीखने के लिए आते हैं। और ट्रेनर भी यहाँ पे होते हैं। तो अभी तो ठंड का टाइम है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर पूजा पाठ का सामान भी आपको किनारे ही में मिल जाएगा, घाट के किनारे। क्या कभी हो गया? अगर माँ नर्मदा जी की आप पूजा करना चाहते हो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन्हें गंदा ना करते हुए किनारे ही पूजा करें, उन पर ऐसी चीज़ें ना डालें। आप नर्मदा जी में डालें, किसी भी नदी में आप जाते हैं तो डालें, लेकिन ऐसी चीज़ें डालें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि पहले ज़माने में हम अब कॉइन डालते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप उसे दान कर सकते हैं आजकल, क्योंकि लोहे के बनते हैं। पहले के ज़माने में ना तांबे के कॉइन हुआ करते थे, इसलिए नदी में डालते थे, जिससे पानी स्वच्छ होता था। पर वही हमने सोच के रखा है कि पहले के लोग डालते थे इसलिए हम डालते हैं। तो कॉइन नहीं डालना चाहिए नदी में। आप किसी को दान दे सकते हो, किनारे रख सकते हो। और अनाज आप डाल सकते हो, उसकी जगह आप अनाज डाल सकते हो, जिससे इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ होती हैं, उन्हें भोजन मिलता है। और आप दूध डाल सकते हो नदी में, या फिर आप आटे की गोलियां बना के डाल सकते हो। इस तरह की थोड़ा सा दिमाग में आप रख के चलोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आप यकीन मान के चलिए, नदी के घाट में किनारे हम जब बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक लगता है। वहीं हमें अगर गंदगी दिखेगी, पानी गंदा दिखेगा, और ये पानी हमारे लिए ही तो है। आप अगर एमपी के हैं तो आप जानते होंगे कि जबलपुर में नर्मदा माँ की ऐसी कृपा है, चारों तरफ घाट हैं, तो यहाँ पानी की कभी भी कमी नहीं होती। हमें भरपूर पानी मिलता है, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, पानी की कभी कमी नहीं होती है। तो जैसे कि आज माँ नर्मदा जी का शुभ अवसर है, माँ नर्मदा जयंती है, तो यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है।
कभी मैं आपको लेके चलूँगी दूसरे घाट में जो कि गौरी घाट है या दूसरे यहाँ पे घाट हैं। वहाँ पे हमेशा ही भंडारा होता रहता है। जैसे कि कुछ खास दिन होते हैं, जैसे सैटरडे होता है या फिर ट्यूसडे होता है, तब होता है। लेकिन आज तो उनका खास दिन है, तो आज तो हर जगह भंडारा आपको देखने को मिलेगा। गली में कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि नदी किनारे, आप ऐसे ही चलते जाओगे तो गली में भी आपको भंडारा देखने को मिलेगा। अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे खाना है, अलग अलग चीज़ें, कहीं साबूदाना की खिचड़ी, कहीं पे दूध बांटते हैं, कहीं पे कुछ नाश्ता बांटते हैं, या अलग अलग चीज़ों का आप देखोगे भंडारा होता है। जबलपुर शहर फेमस है त्योहार को मनाने के लिए। हर त्योहार यहाँ बड़ा धूमधाम से मनाता है और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं जबलपुर वाले। तो खाने का भंडारा कुछ भी अगर आप देखोगे, कुछ भी आयोजन है तो भंडारे बहुत भारी तादाद में होते हैं। पोहा बँटता है, कहीं जलेबी बँटती है, तो पूरे शहर में आज देखने को मिलेगा भंडारा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये नर्मदा जी का आप देख सकते हो चित्र। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान रखिए, नदियों को गंदा मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।